गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, मीन्स प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ। यानी जैसा कि हम देख चुके हैं, किसी भी ठहराव या अनुबंध होने के लिए प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रतिफल नहीं होगा तो वो ठहराव का निर्माण नहीं करेगा। तो अगर हम ये देखें तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा अथवा प्रतिफल अवश्य होता है। तो ये प्रतिफल चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। तो बिना प्रतिफल के अगर हम देखें तो ठहराव व्यर्थ माना गया है, क्योंकि वैध अनुबंध के लक्षणों में प्रतिफल होना एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जब तक प्रतिफल नहीं होगा ठहराव का अनुबंध नहीं बना पाओगे। तो अगर हम देखें तो एंसन जो विद्वान वो कहते हैं कि प्रत्येक अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में ठहराव राजनियम यानी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। इसी प्रकार मिस्टर डैनिंग कहते हैं कि अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल होना अति आवश्यक है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 यानी 25 में ये कहा गया है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। अतः प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है, अन्यथा प्रतिफल को बिना प्रतिफल के अनुबंध जुए के समान माना जाएगा। तो कहने का आशय यही है कि प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिफल वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं तथा किसी भी वैध अनुबंध रूपी भवन निर्माण के लिए प्रतिफल का होना उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हृदय का, जिस प्रकार मानव शरीर में अगर हृदय नहीं होगा तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएँ नहीं हो पाएंगी, उसी प्रकार बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ माने जाते। लेकिन बच्चों अगर हम देखें तो जो कानूनी जो अनुबंध हम देखें तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की दी गई है विधान के ये अनुबंध के अंतर्गत भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 25 के अंतर्गत अपवाद बताए गए हैं, जिसमें कि बिना प्रतिफल के भी ठहराव व्यर्थ न मान के वैध माना जाता है। तो इसका स्पष्टीकरण जो है हम देखें तो धारा 25 के सबसेक्शन 1 to 3 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये निम्न परिस्थितियों में यदि प्रतिफल ना हो तब भी ठहराव व्यर्थ नहीं होता है। तो इसे हम कहेंगे कि अपवाद, यानी वे कंडीशन, जबकि जहाँ हम एक बात तो ये कहते हैं विद्वान कि प्रतिफल होना अनिवार्य है, लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में ये व्यवस्था है सेक्शन 25 के अंतर्गत सब सेक्शन 1 to 3 के अंतर्गत कुछ कंडीशंस दे रखी है। उन कंडीशंस में ये बताया गया है कि यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ लागू होती है या शर्तों का पालन किया जाता है तो निम्नलिखित परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी ठहराव व्यर्थ न होकर वैध माना जाता है। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं वे परिस्थितियाँ या हमें कहीं भी अपवाद जिनके अंतर्गत बिना प्रतिफल के भी ठहराव व्यर्थ नहीं होता बल्कि वैध होता है। तो इसमें नंबर 1 हम लेंगे स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के द्वारा ठहराव। बच्चों अगर हम देखें तो कई बार हम जब ठहराव की बात करते हैं तो कई बार ठहराव उन व्यक्तियों के बीच में होता है जिनमें परस्पर स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के भाव होता है। जैसे आज हम देखें कुछ संबंध हमारे इस तरह के होते हैं जो स्वाभाविक प्रेम पर टिके होते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, दादा दादी, नानी दोहिता, भाई बहन। तो इस तरह की जो दामाद ससुर, तो इस तरह के जो संबंध ये स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के आधार पर टिके हुए। तो धारा 25 की सेक्शन सब सेक्शन 1 कहती है यदि अनुबंध स्वाभाविक प्रेम व स्नेह से प्रेरित हो तथा निकट संबंधियों के बीच हो तो बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध माना जाएगा। लेकिन बच्चों इसके लिए कुछ शर्तों का हमें पालन करना आवश्यक है, यानी कंडीशंस वहाँ जो पूरी होती है तभी संभव है। पहली बात तो ये अनुबंध का लिखित होना आवश्यक, मतलब इन पारस्परिक स्नेह वाले संबंध के बीच में जो अनुबंध आप कर रहे हो वो लिखित होना चाहिए, रिटनली होना चाहिए। सेकंड जो है प्रचलित कानून के अंतर्गत पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो आपने अनुबंध किया है स्वाभाविक प्रेम के अंतर्गत बिना प्रतिफल किए वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तीसरी बात जो हमें देखनी है वो ये है कि पक्षों का निकट संबंध होना चाहिए, यानी उनमें आपसी संबंध होना चाहिए। नंबर 4 है हमारा उपयुक्त अनुबंध जो है स्वाभाविक प्रेम व स्नेह से प्रेरित होकर किया गया हो, यानी ये चारों कंडीशन अगर पूरी होती है तो जिन व्यक्तियों के बीच आपस में निकट संबंध है, स्वाभाविक प्रेम व स्नेह से प्रेरित ठहराव किया गया है, तो वहाँ पर बिना प्रतिफल के भी ठहराव व्यर्थ नहीं होगा बल्कि वैध माना
जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखनी है, अनुबंध लिखित होना चाहिए, दूसरी बात पंजीकृत होना चाहिए, तीसरी बात उनके भी निकट संबंध होना चाहिए, और चौथी बात जो ठहरा दिया गया स्वाभाविक स्नेह प्रेम से प्रेरित होकर किया गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है हमारी, तो हमारा बिना प्रतिफल ठहरा व्यर्थ नहीं होकर वैध माना जाएगा। अगला बिंदु बच्चों हम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति का अनुबंध। स्वेच्छा से किए गए कार्य का मतलब है जो कई बार व्यक्ति जो स्वयं कार्य कर लेता है, अपनी स्वेच्छा से कार्य कर लेता है, तो उसके लिए जो क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा वह भी इसके अंतर्गत बिना प्रतिफल के भी वैध माना जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कई बार हम देखते हैं दान एवं भेंट के अनुबंध। दान एवं भेंट के अनुबंध इस तरह के होते हैं, मान लीजिए आज एक व्यक्ति मुझसे दान देने आता है, मंदिर के लिए मैंने दान दिया है 50,000 रुपये का, और जिस व्यक्ति को मैंने दान देने का वचन दिया, मैंने दान दिया नहीं, वचन दिया है कि मैं 50,000 रुपये का दान आपको दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं, अगले महीने में आपको ये दान दे दूँगा, है ना। अब होता क्या है, अगर हमने दान देने का वचन दे दिया और जिस व्यक्ति ने हमसे दान मांगा मंदिर समिति ने, तो उस मंदिर समिति ने दान की आशा से कब्रों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। और सपोज़ करिए बाद में महीने भर बाद मैंने दान देने से इनकार कर दिया, लेकिन क्योंकि कमरे बनने का कार्य शुरू हो चुका है, मंदिर समिति ने इस आशा से कार्य शुरू करवा लिया कि जो 50,000 का जो दान मैं उनको दूंगी उसका उपयोग उस निर्माण में कार्य में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो दान देने का वचन देती हूँ उससे मैं बंध गई हूँ, तो ऐसे बिना प्रतिफल ठहरा भी वैध माना जाएगा। यानी यहाँ पर जो दान मैंने दूसरे पक्ष को वचन दे दिया था उसमें प्रतिफल नहीं देखा जाता, मुझे यहाँ पर उसको पूरा करना पड़ेगा। यानी कहने का आशय दान भेंट कर देने का वचन, तो सामान्यतः दान का देने का वचन भी दान नहीं देने पर मांगने वाला व्यक्ति दान के लिए कोई बात नहीं चला सकता, लेकिन यदि दान लेने वाला दान मिलने के विश्वास में कुछ खर्च कर ले, परंतु दान देने वाला फिर बाद में दान देने से इनकार कर दे, तो उस पर केस चलाया जा सकता है, क्योंकि हमको प्रतिफल नहीं है, हालांकि उसने दान दिया नहीं है, लेकिन उसने दान देने का वचन दे देता है, उसके फलस्वरूप दान मांगने वाले व्यक्ति ने उसकी उम्मीद में खर्च करना शुरू कर दिया, उसके अनुरूप उसने कार्य करवा लिया। तो ऐसी स्थिति में दान देने वाला व्यक्ति बाध्य माना जाएगा, उसके दान की राशि देनी होगी। तो कहने का आशय है कि इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो प्रतिफल ना होते हुए भी वो वैध मानी जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें एजेंसी के अनुबंध में जो एजेंट और नियोक्ता के बीच संबंध होता है, वे एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। एजेंट जब नियोक्ता के लिए कार्य करता है तो वहाँ भी कोई प्रतिफल यदि अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर एजेंसी के अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध माने जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि प्रतिफल की अनिवार्यता हर जगह होना आवश्यक नहीं, लेकिन उनकी जो टर्म कंडीशन विधान में दे रखी है उनको आपको पूरा करना होता है। यदि वे आप पूरा कर देते हैं तो बिना प्रतिफल के भी ठहराव व्यर्थ न होकर वैध माना जाता है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने देखा कि कुछ इस प्रकार के ठहराव व्यवहार में जीवन में होते हैं या प्रतिफल ना होते हुए भी वो ठहराव वैध माना जाता है। इसी तरह से अगर हम देखिए निःशुल्क निक्षेप बेलमेंट जो होता है हमारा ग्रेचुइट बेलमेंट निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, तो बिना प्रतिफल के भी निक्षेप का अनुबंध वैध माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि प्रतिफल होना वैसे अनिवार्य शर्त है अनुबंध होने के लिए, लेकिन जो कंडीशन हमने देखी हम कहेंगे बिना प्रतिफल के ठहराव, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध माना जाएगा।